हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे थ्योरम 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को क्या करा कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग अगली क्लास में यह थ्योरम समझे थे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे? यदि ए का रिलेशन ए से हो तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेम एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनाता है तो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। फिर सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहे थे? तो सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन पढ़े थे, ए का रिलेशन अगर बी से है तब तब ए का रिलेशन बी से हो तो बी का रिलेशन किससे होनी चाहिए? ए से होनी चाहिए। तब हम लोग कहेंगे क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन किससे हो? ए से। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन हम लोग समझे थे, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से है। बी का रिलेशन सी से है तब तीसरा रिलेशन होनी चाहिए, तब थर्ड रिलेशन होनी चाहिए ए का रिलेशन किससे? सी से। तो कहेंगे इसको क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों कंसेप्ट हम लोग समझ चुके थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करा? रिलेशन आर इन द सेट ए। तो सेट ए, इसके सॉल्यूशन में सेट ए गिवन है। सेट ए क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14, 1 से 14 तक गिवन है। और कह रहा है डिफाइंड एज, यह रिलेशन डिफाइंड है क्या? x का रिलेशन y से है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इससे रिलेटेड है क्या? इसको इस तरह से लिख सकते 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यह आ जाएगा क्या? 3x बराबर में y। इस इक्वेशन को लिख दे 3 हम x माइनस वाई बराबर 0 तो 3x बराबर y। तो यहाँ से रिलेशन बना लो। अब रिलेशन क्या ना, यह सेट का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3, मतलब 1 का रिलेशन 3 से बनेगा। अब x का वैल्यू 2 रखो तो 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 इंटू 9 आएगा। फिर 4 रखेंगे 4 तो क्या मिल जाएगा? 12। अब 5 रखो तो 15, कितना आ जाएगा? 15। 15 देख रहे हैं तो इस सेट में नहीं है इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा, इतना ही रिलेशन बनेगा। तो यह इक्वेशन से और यह सेट पर, तो यह सेट पर यह इक्वेशन से क्या ना एक रिलेशन बना लिए। अब यह जो रिलेशन बना, अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है? ए का रिलेशन ए से, मतलब सेम टू सेम का रिलेशन, सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम से होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 1 से है, नहीं है। तो इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए? ए का बी से तो बी का ए से, तो 1 का 3 से तो 3 का 1 से है, इसमें नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी रिलेशन नहीं है। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लिए क्या कंडीशन? ए का बी से तो बी का सी से होनी चाहिए। देखो है क्या? ए का 3 से है, 3 का 9 से है, तो ए का 3 से तो 3 का 9 से, ए दोनों है तो तीसरा होनी चाहिए क्या? 1 का 9 से, इसमें है, नहीं है। तो ए इसमें ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कह देंगे यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन तो इसको बोल दे रिलेशन नहीं है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं नॉट आर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट का सेकेंड। क्या ना सेकेंडवी सॉल्यूशन में क्या कर रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट
नेचुरल नंबर। सेट गिवन है, सेट क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो ए रिलेशन आर इन द सेट, सेट एन। तो सेट गिवन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम लोग सभी जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। डिफाइन एज रिलेशन, रिलेशन क्या गिवन है, x का रिलेशन y से, ले यहाँ पे इक्वेशन गिवन है x का रिलेशन y से सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4 ए। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन बनाएंगे x का। तब यहाँ पे ध्यान दो, x का वैल्यू किस होना चाहिए, 4 से लेस होनी चाहिए। तो x लेस देन 4, तो x का वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए नेचुरल नंबर में क्या 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें इक्वेशन में पुट करो तो y का वैल्यू क्या आएगा 6। तो 1 का रिलेशन किससे बनेगा 6 से। अब x का वैल्यू 2 4 से लेस है, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 2 और 5 7 आ जाएगा और a 7। तो 2 का रिलेशन किससे बनेगा 7 से। अब x का वैल्यू 3 पुट कर दो तो क्या मिलेगा 8। तो 3 का रिलेशन किससे बनेगा 8 से। और अब 4 से लेस नहीं है, यहाँ पे 4 x का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 4 से लेस नहीं है, इक्वल है। तो ए वैल्यू पुट नहीं, इतना ही रिलेशन बनेगा। तो यह इक्वेशन से ये रिलेशन बना लेते। अब ये जो रिलेशन बना, यह रिलेशन चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव पहले चेक करने के लिए क्या होता है कंडीशन, ए का ए से, मतलब सेम का एलिमेंट सेम एलिमेंट से होनी चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 से है क्या, नहीं। तो ए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 2 7 देखो यहाँ पे 2 का रिलेशन 2 से भी नहीं, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन ए का बी से तो बी का ए से होनी चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 6 से है तो 6 का रिलेशन 1 से, क्या इसमें है, नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से है तब देन ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, देन ए का रिलेशन क्या से, सी से होनी चाहिए। तो देखो 1 का रिलेशन सी से 6 से, तो 6 का रिलेशन किसी से है, नहीं। 2 का रिलेशन 7 से, 7 का रिलेशन किसी से है, नहीं। अब 3 का रिलेशन 8 से, तो 8 से रिलेशन कोई हो रहा है, नहीं। मतलब सब अपने आप में रिलेशन बना रहा है। तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो कह देंगे आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव and neither reflect, R is transitive but neither reflexive and not symmetric, सिमेट्रिक। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का थर्ड। 1 का थर्ड में क्या गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। तो इसमें सेट ए गिवन है, सेट ए क्या गिवन है 1 2 3 4 5 और 6। ए सेट ए गिवन है एच आर इक्वल टू रिलेशन गिवन है क्या, एक्स का रिलेशन बाय से। एक्स का रिलेशन कैसा रिलेशन बना रहे, एक्स का रिलेशन से सच दैट बाय इज डिविजुअल बाय एक्स, एक्स बाय इज डिविजुअल बाय एक्स। ए रिलेशन बना है एक्स का रिलेशन बाय से, कैसा रिलेशन है, बाय इज डिविजुअल बाय क्या, एक्स। तो अब यहाँ से रिलेशन बनाएंगे। अब x का डिवीजन मतलब यहाँ पे बाय डिविजन बाय x, तो यहाँ पे 1, तो 1 डिवाइड किसको करेगा, 1 को करता है, और 1 डिवाइड 2 को भी कर सकता है। तो 1 का रिलेशन 2 से बनेगा, 1 का रिलेशन 3 से भी बनेगा, क्यों, 1 डिविजुअल है किसका, 3 का। फिर और 1 4 का भी डिविजुअल है, 1 5 से भी और 1 6 से भी ए डिविजल। तो 1 का रिलेशन सभी से बनेगा। अभी हो गया और रिलेशन बनेगा। अब 1 का रिलेशन, अब 2 का रिलेशन 2 से बनेगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करेगा। अब 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं, तो रिलेशन नहीं बनेगा। अब 2 4 को डिवाइड करेगा एस, तो ये रिलेशन बनेगा।
अब 2 5 को डिवाइड करेगा नहीं, तो 2 का रिलेशन 5 से नहीं। अब 2 का देखो 6 से, तो 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो 2 का रिलेशन बनेगा 6 से। अब 3 का रिलेशन 3 से बनेगा, क्योंकि 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 4 को नहीं, 5 को नहीं, 6 से, तो 3 का रिलेशन 6 से बनेगा, क्यों 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। अब देखो 5 4 का रिलेशन 4 से बनेगा, क्यों क्योंकि 4 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 और किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब ये देखो 5 5 से डिवाइड करेगा और 6 6 को डिवाइड कर रहा है, ये हम लोग रिलेशन बना ले। तो इतने नंबर से ये क्या ना f बाई डिविजिबल बाई x इतना ही नंबर से क्या हो कर रहा है डिवाइड कर रहेगा। अब ये जो रिलेशन बना, अब यह रिलेशन चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे, ए का रिलेशन ए से होनी चाहिए, तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का देखो 2 का भी 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से भी रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन, 5 का 5 से और 6 का 6 से। जब जितना सारे सेट में एलिमेंट है सभी एलिमेंटों का रिलेशन है और उसके साथ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उस पेयर आ जा, वो भी क्या कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि जितने सारे एलिमेंट है सभी सेट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्वयं के साथ, और एक्स्ट्रा में पेयर कोई आता हो वो भी क्या कहलाता रिफ्लेक्सिव। अब चेक करो सिमेट्रिक के लिए क्या ना 1 ए का रिलेशन बी से, तो ए तो सिमेट्रिक है, लेकिन 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का 1 से कहीं है, तो 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करेंगे 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन क्या ना 2 का रिलेशन 4 से है, तो 2 का रिलेशन 4 से, तब हम लोग को क्या चाहिए 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 4 से है। इस तरीके चेक करेंगे तो ये आपका क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यह जो रिलेशन बना आपका, यह जो रिफ्लेक्शन बना, तो आर इज हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 4 में क्या कर रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड, और इस सेट में गिवन है क्या ना जेड मतलब इंटीजर नंबर हम लोग सभी जानते हैं, डॉट 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 माइनस में 2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है इंटीजर नंबर। और ये रिलेशन गिवन है r इक्वल टू x बाय एक्स का रिलेशन किससे बाय से, कैसा कि x माइनस बाय एक्स, और माइनस को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इज एन इंटीजर नंबर मिलता है, इंटीजर। तो ध्यान दे, तो ये क्या ना ये रिलेशन बनाना, कैसा रिलेशन बनाना है x माइनस बाई इज एन इंटीजर, तो x इक्वल टू क्या कह लो 0, तो 0 भी तो क्या ना इंटीजर ही है, तो x माइनस बाई इक्वल टू क्या 0, इसको लेट कह लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। तब यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो अगर x का वैल्यू इंटीजर से 1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 1, और 2 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर -1 रखे तो माइनस आएगा 3, मतलब जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। इस तरीके से जब आपका सेमी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता वो रिलेशन क्या कहलाता है, सभी रिलेशन कहलाता है क्या ना रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगा, सिमेट्रिक भी कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो यह जो रिलेशन बन रहा है x का y में इस रिलेटेड से, तो यह जो रिलेशन बना तो यह रिलेशन कह देंगे r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 5 का क्वेश्चन नंबर ए, 1 का 5 का क्वेश्चन नंबर ए भी हम लोग को समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। एक टाइप आपका चेंज हो गया,
तो 1 का 5 में करा है रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। जैसे यहाँ पर आपका ना सॉल्यूशन में सेट ए में क्या गिवन है, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन at a particular time। एक पार्टिकुलर टाइम, एक टाइम में इतना ह्यूमन क्या ना एक जगह स्थिर होते हैं, ये सेट गिवन है। फिर करा है रिलेशन कैसा बन रहा है कि x का रिलेशन y से और x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब दो यहाँ पे मैन है x एंड y दोनों आपका वर्कर क्या ना वर्क कर रहे हैं क्या ना सेम प्लेस पर, सेमी प्लेस पे। सेट क्या गिवन है, फिर से रिकॉल करें तो हम लोग को समझ में आ जाए क्या ना, सेट गिवन है कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक टाइम में क्या ना एक टाउन में इतना आपका मैन है एक साथ। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन x रिलेशन बाई, x का रिलेशन क्या बाई से, वो कैसा रिलेशन है, x का रिलेशन बाई से, x एंड बाई वर्क एट द सेम प्लेस, किस पे है, सेम प्लेस पे है। तो ये सेम प्लेस पे, तो ये चेक के बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो इसको लिख ले फोर रिफ्लेक्सिव। तो फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि x का रिलेशन क्या होनी चाहिए, x का मतलब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ ही रिलेशन होनी चाहिए, तो कहेंगे उसको क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यह रिलेशन इसमें देखे बैठा कर, तो ये क्या हो जाएगा r x का x से सच दैट, अब इसी को बोल दें क्या ना y की इक्वल टू क्या ले ले x, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो यह जो स्टेटमेंट बना, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो एक्स मैन और एक्स मैन दोनों एक्स ही मैन है, तो वह दोनों एक्स मैन यहाँ पे क्या ना एक्स मतलब हम स्वयं सेल्फ क्या ना वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब सेमी स्थान पे वर्किंग करेगा। एक्स अगर इस स्थान पे वर्क कर रहा है तो ये भी एक्स तो इसी स्थान पे वर्क करेगा ना, दोनों तो एक्स ही है, मतलब सेमी प्लेस पे वर्क कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, मतलब x सेम प्लेस पे क्या ना वर्क कर सकता है, तो ये क्या ना ट्रू स्टेटमेंट। यह ट्रू हुआ तो x का x से रिलेशन बनाएगा, तो कह देंगे r इज क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यहां से हम लोग रफ कह लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पे रफ कह लेते हैं। अब फोर सिमेट्रिक, तो फोर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है ना, x का रिलेशन y से है एंड y का रिलेशन किससे होनी चाहिए, x से होनी चाहिए, तो कहेंगे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिलोंग्स से r इक्वल टू x का रिलेशन y से है क्या, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो सेम प्लेस। तो यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दे x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो y x, अगर y का रिलेशन x से कर दे तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर x एंड y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है तो y एंड x भी क्या करेगा, सेम प्लेस पे ही वर्क करेगा। यह भी स्टेटमेंट क्या है,
ट्रू है, तो यह भी कहेंगे इसको भी आर इज क्या सिमेट्रिक। तो यह जो रिलेशन, यह रिलेशन क्या है सिमेट्रिक रिलेशन भी है, तो ये कह देंगे आर इज क्या सिमेट्रिक। अब हम लोग को थर्ड में चेक करने के लिए कहा जाए ट्रांजिटिव, तो इसको रफ करते हैं। अब चेक करो ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। ट्रांजिटिव तब हम लोग ट्रांजिटिव कहा जा रहा है चेक करने के लिए, 4 लिखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो 4 ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के रिलेशन क्या होता है, एक्स का रिलेशन बाई से एंड बाई का रिलेशन जेड से, बाई का रिलेशन जेड से, देन एक्स का रिलेशन किससे होनी चाहिए, जेड से होनी चाहिए, एक्स रिलेशन जेड, एक थर्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या ना ए बनाते हैं, क्या ना रिलेशन एक्स एंड बाई, एक्स एंड बाई वर्क एट द सेम प्लेस, and by and z, by and x and by at the same place and by and z work at the same place, so then x and z work at the same place। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि एट ट्रू, यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू। अगर x एंड y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है और y z भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, तो x z भी क्या करेगा, सेम प्लेस ही पे तो वर्क करेगा। तो अगर दोनों x y और y z सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो x z भी क्या करेगा, सेम प्लेस पे वर्क करेगा। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो ए स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ए आपका रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह देंगे यहाँ पे आर इज क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या कह दीजिए, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन बना, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 5 का बी। तो 1 का 5 का बी में क्या कर रहा है कि सेट ए गिवन है ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए के जैसा है। तो सेट ये वही गिवन है और ए रिलेशन चेंज हो गया। रिलेशन क्या गिवन है, एक्स का रिलेशन बाय से, कैसा रिलेशन है, तो एक्स एंड बाय लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये सेम लोकेलिटी ए दिया हुआ। तो अब हम लोग को यह चेक करने के लिए कहा जा रहा है जो यह रिलेशन है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन कैसा होता है कि अगर x का रिलेशन x से है, मतलब सेम एलिमेंट का एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे अब रिलेशन बनाओ, तो x मतलब x का रिलेशन x से देखे इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ए सेम, तो ए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ट्रू। तो x एंड x मतलब x लिव इन द सेम प्लेस, मतलब सेम प्लेस पे x और x होगा। तो यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो एक ट्रू है, तो कह सकते हैं कि x एंड x बिलोंग करेगा किसको, r को, मतलब x का x रिलेशन है। तो कह दीजिए r इज और ट्रांजिटिव, सॉरी r इज रिफ्लेक्सिव। तो यह रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करना क्या ना, फॉर सिमेट्रिक
सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि x का रिलेशन y से एंड y का रिलेशन किससे होनी चाहिए, x से होनी चाहिए। तो कहेंगे क्या है, यह सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब इसमें ना यहाँ स्टेटमेंट रखेंगे x का x y, तो ए रिलेशन गिवन है x y और सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर इसी रिलेशन को चेंज करके बोले x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, अगर यहाँ पे चेंज कर दिया जाए y एंड x कर दिया जाए, x एंड y था, अब की y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये स्टेटमेंट क्या है ना, ट्रू ही तो है। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू है। क्यों, क्योंकि x एंड y सेम लोकेलिटी पे है, तो इसका ना y एंड x बोलने पे यहाँ पे लोकेलिटी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो कह देंगे R इज क्या, सिमेट्रिक। तो ये हो गया आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए लिखेंगे फोर ट्रांजिटिव। तो यहां से हम लोग रफ करते हैं, फोर ट्रांजिटिव। तो अब ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन क्या होता है, एक्स का रिलेशन y से एंड y का रिलेशन z से, देन x रिलेशन किससे होने चाहिए, z से होने चाहिए, x का रिलेशन z से, तब कहेंगे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन बनाओ, रिलेशन x y such that x and y live in the same locality एंड ए तो बना रहे x एंड y, x y रिलेटेड है क्या ना, लिव। अब y एंड z एंड y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो सेम लोकेलिटी, तो देन x एंड z live in the same locality। सेम लोकेलिटी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होना, ट्रू हुआ। क्योंकि x एंड y के लिए सेम प्लेस है, y एंड z के लिए भी सेम प्लेस है, तो x z के लिए भी क्या होगा, सेम ही प्लेस होगा, प्लेस चेंज नहीं होगा। तो लिव इन द सेम प्लेस ही होगा, तो सेम लोकेलिटी होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कह देंगे इसको आर इज क्या, ट्रांजिटिव। तो ये क्या ना, ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 5 का सी। क्या करना, 1 का 5 का सी में कि सेट ए वही गिवन है, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। एक टाइम में कुछ ह्यूमन एक टाउन में क्या ना साथ में है। और एक क्या ना यहाँ पे रिलेशन क्या बना रहा है कि x एंड y, अब दो मैन है, उसको क्या ना रिलेशन बनाया जा रहा है, x का रिलेशन किससे, y से। कैसा रिलेशन बनाया जा रहा है, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल देन y। तो ये यहाँ पे रिलेशन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक्स बाई सच दैट एक्स एंड बाई, एक्स और बाई को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं एग्जैक्टली कितना प्राप्त होता है, वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये टेल है, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। मैन जब एक्स और बाई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर। एक जो रिलेशन बना रहा है, तो यह रिलेशन चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव। तो ए रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, एक्स का रिलेशन एक्स से होनी चाहिए। तब देखो इसमें रिलेशन बैठा कर, तो आर इजकल टू एक्स एक्स, तो एक्स एक्स, तो एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, जीरो, और ए क्या आ जाएगा, जीरो। तो ए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। तो यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यह स्टेटमेंट क्या है ना, फॉल्स है। तो इसको कह देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव। तो ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि x एंड माइनस एक्स, एक्स और x को जब यहाँ पे और घटाएंगे, दोनों का हाइट जब हम मिलाएंगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, जीरो आएगा। एग्जैक्टली क्या नहीं चाहिए, 7। इसलिए यह रिलेशन क्या है, फॉल्स है। तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं ना, फोर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो इस सिमेट्रिक के लिए क्या होता है रिलेशन, x का रिलेशन y से एंड y का रिलेशन किससे होनी चाहिए, x से होनी चाहिए। तब हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं क्या ना, x का रिलेशन y से, तो x माइनस y एग्जैक्टली क्या ना 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब अगर इसी को चेंज कर दे, y एंड x कर दे, y का रिलेशन x से कर दे, तो y माइनस एक्स कर दे, तो एग्जैक्टली 7 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, -7। x माइनस बाई 7 है, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में 7। यहाँ पे x ग्रेटर है किससे, y से। यहाँ पर x ग्रेटर है किससे, y से। तो ए आ गया x माइनस बाई इक्वल टू -7, इसलिए यह, तो ए आपका 7 एग्जैक्टली 7 माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए कह देंगे बाई एक्स रिलेशन बाई से बना रहा है, लेकिन बाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग नहीं कर रहा है, ए रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसको कह देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसको लिख लीजिए, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो ए सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो हम लोग चेक करेंगे फोर ट्रांजिटिव के लिए x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, देन x का रिलेशन किससे होनी चाहिए, z से होनी चाहिए। तो कहेंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं x बाई सच दैट x माइनस बाई इक्वल टू 7 एंड y माइनस जेड, y माइनस जेड इक्वल टू 7, देन तो x माइनस में जेड, तो x माइनस जेड इक्वल टू क्या आएगा, 14 आएगा। कैसे, तो x माइनस जेड 7, तो y माइनस जेड क्या आएगा, 7, तो x माइनस जेड। तब यहाँ से x माइनस जेड कर दे, जैसे में x माइनस बाई और माइनस में y माइनस जेड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो x माइनस में जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, 14। जैसे इसको यहाँ पे 14 कैसे है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों को ना ऐड कर दो। तो x माइनस बाई प्लस में y माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 7, बाई बाई कैंसिल, तो x माइनस जेड इक्वल टू क्या ना 14 है। तो x माइनस बाई 7, बाई माइनस जेड 7, तो x माइनस जेड क्या आ गया, 14। तो यह x जेड बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग नहीं कर रहा। x का रिलेशन y से हो रहा, y का रिलेशन z से, तो x का रिलेशन z से नहीं है, क्योंकि x और z को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मीटर एग्जैक्टली मिल रहा, 40 सेंटीमीटर का ना 40 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टैल हो रहा है। तो ए लॉन्ग हो रहा है, ए लॉन्ग आ जाता है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है आपका। यहाँ पे ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कह देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ए हो गया आपका क्या, 1 का 5 का सी।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का डी ए दिया हुआ सेट यही गिवन है और रिलेशन क्या करा है, एक्स का रिलेशन बाई से, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, बाई का क्या ना पत्नी है, क्या ना एक्स, तो एक्स बाई का पत्नी। तब चेक करो ये जो रिलेशन बना रहे यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम लोग चेक करो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स का रिलेशन एक्स से होनी चाहिए। तब यहाँ पे देखो रिलेशन रखो एक्स का एक्स से सच दैट एक्स एंड एक्स, तो एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होना फॉल्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स का पत्नी एक्स हो ही नहीं सकता है कि स्वयं का आदमी स्वयं की पत्नी कैसे हो सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कह देंगे एक्स और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह रिलेशन नहीं बना क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता, फॉल्स स्टेटमेंट रहा, इसलिए कह देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग चेक करो फॉर ट्रांजिट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो ए फोर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होना है, एक्स का रिलेशन बाई से एंड बाई का रिलेशन एक्स से होनी चाहिए, तो कहेंगे क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। तो आओ एक्स का रिलेशन बाई से, तो कह सकते हैं एक्स इज वाइफ, तो एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, अब इसी को चेंज करके बोले तो बाई इज वाइफ, बाई इज वाइफ ऑफ एक्स, ए रॉन्ग हो गया, ए भी स्टेटमेंट क्या है, यह स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि यह एक्स इज वाइफ और बाई का पत्नी एक्स है, तो बाई का एक्स का पत्नी बाई नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या ना फॉल्स हो गया, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कह दें यहाँ पे बाई एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, तो बाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो कह देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, तो फोर ट्रांजिटिव के लिए क्या ना, ए का एक्स का रिलेशन बाई से और एंड बाई का रिलेशन जेड से, दे एक्स का रिलेशन क्या ना जेड से होनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या ना गिवन है रिलेशन कि एक्स का रिलेशन बाई से है, कैसा रिलेशन है, एक्स इज वाइफ, तो एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई। अब यहाँ पे कोई दूसरा रिलेशन अगर बनाने का प्रयास करिए तो नहीं बना, क्यों, क्योंकि एक्स अगर यहाँ पे बाई का पत्नी बन चुकी है एक्स, और इसके साथ कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए अब एक ही रिलेशन इसमें बनेगा, कोई दूसरा रिलेशन अगर बनेगा तभी तीसरा रिलेशन की जरूरत है। अगर एक्स रिलेशन बाई से है, बाई का रिलेशन जेड से, तब तीसरा रिलेशन की जरूरत है, लेकिन इसमें एक ही रिलेशन बन सकता है क्योंकि बाई का पत्नी केवल एक्स है, तो और इसके ना किसी का पत्नी हो सकती है और नहीं एक पति, तो इसलिए ये क्या ना एक ही रिलेशन बनेगा, तो ये रिलेशन बनेगा, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए कह देंगे आर इज क्या है ट्रांजिटिव, ये रिलेशन क्या कहलाता है ट्रांजिटिव। तो यह जो रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है या ट्रांजिटिव भी है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का 5 आप लोग खुद से बना सकते हैं और ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ, तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।